अज़ीज़ों व दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अगले हिस्से में प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हिजरत का आदेश आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरत का हुक्म आ गया। इस मौके पर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दुआ सिखाई कि जब हिजरत करें तो यह दुआ करते रहें। कितनी प्यारी है ये दुआ, जिसका तर्जुमा आप हजरात की खिदमत में पेश की जा रही है। और दुआ करो मेरे रब, तू मुझे जहाँ कहीं ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहाँ कहीं से निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी ओर से मुझे सहायक सत्ता प्रदान कर। ये कुरान मुक़द्दस की आयत का तर्जुमा है। मुसलमान अत्याचार सहते सहते तंग आ चुके थे। हालात का यह रंग देखा तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना चले जाने की इजाज़त दे दी, ताकि दिन रात की इन परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। दीन और ईमान को जो हर समय ख़तरा लगा हुआ है, वो ख़तरा भी टल जाए। अतः मुसलमानों ने चोरी छिपे मदीना का रुख किया, परंतु कुछ लोग कुरैश की घात में आ गए और हिजरत न कर सके। कुरैश ने उन्हें बंदी बना लिया, फिर बड़ी बेरहमी से सताया और खूब खूब जुल्म की भट्टी में तपाया, ताकि वे परेशान होकर इस्लाम से फिर जाएं, ईमान से उनका मन खट्टा हो जाए और भूले से भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न लें। खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, जो जालिमों का असली निशाना थे, अपने लिए अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह का हुक्म हो तो मक्का को त्याग दें और अपने साथियों से जा मिलें। वे सच्चे साथी जिन्होंने अल्लाह के लिए वतन छोड़ा था, वे सच्चे साथी जिन्होंने अंसार से मिलने के शौक़ में ना अपने माल की परवाह की और ना औलाद की। वे अंसार कौन थे? वही खुश नसीब जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी, आपको सुरक्षा की सेवाएं पेश की थीं, और जिन्होंने आपके मुबारक हाथों में हाथ देकर अल्लाह की राह में जान निछावर करने की प्रतिज्ञा की थी। अल्लाह मुजाहिरों का भला करे। उन्होंने केवल अल्लाह के लिए किन किन नेमतों से हाथ धोया, कैसी कैसी चीज़ों पर सब्र कर लिया। अंसार का भी अल्लाह भला करे कि उन्होंने दीनी भाइयों को अपने यहाँ बुलाया, अपने घरों में ठहराया, केवल अल्लाह की खुशी के लिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का हुक्म भी आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाने का इरादा कर लिया। उस समय कुरैश की साजिश का नक्शा भी पूरी तरह तैयार था। बात वास्तव में यह थी कि मुसलमानों की हिजरत से बड़े अच्छे नतीजे सामने आए। इस्लाम के प्रचार के लिए बड़ा इलाका हाथ आ गया। लोग इस्लाम की बरकतें देखकर बहुत प्रभावित हुए और बड़ी तेज़ी से उसकी ओर बढ़ने लगे। हर ओर इस्लाम की चर्चा होने लगी, मुसलमानों का ज़ोर बढ़ने लगा। कुरैश ने यह देखा तो बड़े घबराए। उन्होंने महसूस कर लिया कि अब शामत सिर पर मंडरा रही है और तरह तरह के खतरे सिर उठा रहे हैं। कुरैश और अंसार में ज़बरदस्त लड़ाई की आशंका भी होने लगी। इससे उनके होश और उड़ने लगे। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार तो हमारा सीरिया जाना भी बंद हो जाएगा, हमारा कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह जाएगा और हम दाने दाने को तरस जाएंगे। अतः एक दिन कुरैश अपने दारुन नदवा यानी मंत्रणा गृह में जमा हुए। यहाँ सब लोग सिर जोड़कर बैठे हुए और कोई ऐसी तरकीब सोचने लगे जिससे इस्लाम की रफ्तार रुक जाए और उसका नाम लेने वाला कोई ना हो। लोगों ने इस सिलसिले में विभिन्न राय पेश की। एक व्यक्ति ने कहा, मुहम्मद के हाथ पांव जंजीरों से जकड़ दिए जाएं और फिर उसे किसी मकान में बंद कर दिया जाए। दूसरा बोला, खुदा की कसम, अगर मुहम्मद को बंदी बनाया तो हर तरफ इसकी चर्चा हो जाएगी, फिर तो बहुत बुरा होगा। मुसलमान तुरंत हम पर चढ़ाई कर देंगे और जब तक मोहम्मद को हमसे छुड़ा नहीं लेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। तीसरे ने राय दी, मोहम्मद का यहाँ रहना अच्छा नहीं है, उसे कहीं दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए, फिर वह जहाँ चाहे जाए और जिस जगह चाहे रहे। चौथा बोला, यह राय तो बड़ी बोदी है, देखते
नहीं, वो कैसी मीठी मीठी बातें करता है, कितने सुंदर ढंग से बातें करता है, मिनटों में आदमी का मन मोह लेता है। ऐसा करने में तो खतरा ही खतरा है। अगर उसे कहीं छोड़ दिया गया या वह किसी दूसरे कबीले में पहुंच जाएगा और उसे अपनी जादू बयानी से अपना सहयोगी बना लेगा, वरना फिर मदीना पहुंच जाएगा और उसका मदीना पहुंचना तो और अधिक खतरनाक साबित होगा। वहां पहुंचते ही वह अपने साथियों को साथ लेगा और हमको पीस कर रख देगा। फिर हम क्या करें? सब एक साथ बोले। आवाज़ों से घबराहट और निराशा टपक रही थी। अबू जहल खड़ा हुआ और बोला, एक उपाय और है जो अब तक किसी ने नहीं सोची। सबने बड़ी बेचैनी से पूछा, अरे वो क्या है? अबुल हकम वह बोला, मेरी राय में प्रत्येक कबीले से एक एक पहलवान और शेर दिल जवान चुना जाए, फिर हर एक के हाथ में तेज तलवार दे दी जाए और ये सब एक साथ मोहम्मद पर टूट पड़े। इस तरह उसका काम तमाम हो जाएगा और हमको हमेशा के लिए आराम हो जाएगी। इस प्रकार कत्ल करने से होगा यह कि खून बढ़ जाएगा और जाहिर है कि हाशिम कुटुंब वाले तमाम कबीलों का मुकाबला तो कर नहीं सकेंगे। मजबूरन उन्हें खून बहाना यानी हत्या यानी अर्थदंड के रूप में ऊँट लेने ही पर तैयार होना पड़ेगा। यह राय सबको पसंद आई। सब खुशी से उछल पड़े। सब ने अबू जहल को मुबारकबाद दी और बोले, अबुल हकम सचमुच राय तो इसे कहते हैं। सभा समाप्त हो गई। प्रत्येक खुशी में मग्न था, मानो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले ही गए। उनके धर्म का नाम व निशान मिट गया है और उनकी याद के चिन्ह भी लोगों के जहन से मिट गए हैं। उनका संदेश दुनिया के लिए अजनबी बन गया हो और वह भूली बिसरी चीज़ बनकर रह गया हो। लोग गए और उन जवानों का चयन करने लगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करेंगे। उन तलवारों का इंतज़ाम करने लगे जिन्हें वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र शरीर पर चलाएंगे। और वह समय याद करो जब अधर्मी लोग तुम्हारे सिलसिले, ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है हजरात, और वह समय याद करो जब अधर्मी लोग तुम्हारे सिलसिले में चाले चल रहे थे कि तुम्हें बंदी बना लें या तुम्हें कत्ल कर दें या तुम्हें देश निकाला दे दें। वे अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था और अल्लाह सबसे अच्छी तदबीर करने वाला है। ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है। मुश्रिकों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की स्कीम बना ली। उसके लिए हर एक ने कमर कस ली, क्योंकि अब तो खून सारे कबीलों में बढ़ रहा था। हर कबीले का उसमें हिस्सा लेना ज़रूरी था और चूँकि सारे कबीले शामिल हो रहे थे इसलिए हाशिम कुटुंब वाले बदला भी नहीं ले सकते थे। उधर अल्लाह का फैसला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रा भी आँच ना आए। अतएव अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और वे अपना समूह लेकर रह गए। वह भयानक रात आ गई जिसे मुशरिकों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या के लिए चुना था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया। उनके हाथ में तेज़ तलवारें थीं जिनकी धारों में मौत छिपी हुई थी। अरब में जनाना मकान के अंदर घुसना एक ऐब समझा जाता था, इसलिए ये मुशरिक घर के बाहर ही बैठे रहे और इस ताक में रहे कि कब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और उनकी तिक्की बोटी कर दे। अल्लाह ने इसे पूरी साजिश की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, जो आपके साथ ही रहते थे, कि मुझको हिजरत का आदेश मिल चुका है और दुश्मन आज हमारे घर को घेरे हुए हैं और मेरी हत्या पर तुले हुए हैं। इसके बाद फिर फरमाया, अली मैं आज मदीना चला जाऊंगा, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मेरी चादर भी ओढ़ दो, अल्लाह ने चाहा तो कोई तकलीफ ना होगी। सुबह जाकर जब सबकी अमानतें वापस कर देना, फिर तुम भी मदीना चले आना। बात क्या थी? कुरैश हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन थे, परंतु आप ही उनके अमीन यानी अमानतदार भी थे। जिसको कोई अमानत रखनी होती वह आप ही के पास रखता। उस समय भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोगों की बहुत सी अमानतें थी। यही वजह थी कि आप अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ ना ले गए, बल्कि लोगों की अमानतें वापस करने के लिए मक्का ही में छोड़ गए। शायद धरती और आकाश ने ऐसा
अनोखा दृश्य कभी न देखा हो कि एक और खून के प्यासे दुश्मन है, उनके हाथों में तेज़ तलवारें हैं, वे घर को घेरे हुए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलें और वे पवित्र शरीर पर वार करें। दूसरी ओर अमीन की ये ईमानदारी की है कि अमानतों का उसके पास ढेर है। ये अमानतें किसकी हैं? इन्हीं दुष्टों की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे हैं। अगर चाहें तो सारी अमानतें लेकर आप चले जाएं, ना कोई उसका कुछ कर सके और ना आपको कोई कुछ कह सके। फिर उस समय आप निर्धन भी हैं। दौलत की आपको सख्त ज़रूरत है, लेकिन यह सब कुछ एक तरफ और अमीन की अमानतदारी एक तरफ। आपको उसमें से एक कौड़ी लेना हराम, और केवल यही नहीं बल्कि अपने प्यारे भाई अली को भी वहीं छोड़ देते हैं। हाँ, उन्हीं खतरों के मुंह में क्यों? केवल इसलिए कि इन जालिमों की अमानतें उन तक पहुंचा दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो किए गए। जुदा होते समय दोनों ने अत्यंत प्रेम भरे स्वर में कहा, अल्लाह को मंजूर हुआ तो फिर मदीना में मिलेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेट गए और आपकी हरी चादर ओढ़कर सो गए। रात काफ़ी बीत चुकी थी। दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि आप बाहर निकलें और वे सब एक साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़ें। दुआ यह कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाहर निकलने का समय हुआ तो उन दुश्मनों पर ऊँघ तारी हो गई, यानी नींद आ गई, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो वे सब सो रहे थे। दुश्मनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार तो था ही, एक एक क्षण उन पर कठिन गुजर रहा था। जब बहुत देर हो गई तो अंदर झांकने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर नज़र पड़ी तो आप आपस में बोले, वह देखो मोहम्मद चादर ओढ़े सो रहा है। वे फिर सोने वाले का इंतज़ार करने लगे, हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके थे। इस घटना से 2-3 दिन पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए थे। दोपहर का समय था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस समय अपने यहाँ देखते ही उन्होंने सोचा कि ज़रूर कोई ख़ास बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त आने की तकलीफ़ की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ अंदर घर में चले गए और फरमाया, यहाँ कौन लोग हैं? थोड़ी देर के लिए उन्हें हटा दें, कुछ मशवरा करना है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, अय अल्लाह के रसूल, यहाँ आपकी बीवी आयशा के सिवा और कोई नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हिजरत का हुक्म आ चुका है, मक्का से हमें भी चलना चाहिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी बेकरारी से कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मुझे भी आपके साथ चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? क्या मैं भी आपके साथ रहूँगा? फरमाया, हाँ, तुमको भी चलना है, तैयार हो जाओ, हम दोनों साथ चलेंगे। ये सुनना था कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने कुछ सामान तैयार रखा है जो हमारे काम आएगा। सफ़र के लिए 2 ऊँटनियाँ भी तैयार कर ली हैं और अब्दुल्लाह बिन अरकत से भी बात कर ली है। सफ़र में उससे भी आसानी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अभी ऊँटनियों की ज़रूरत नहीं है, पहले तो हम दक्षिण की ओर जाएंगे और सौर पहाड़ी की गुफा में कुछ दिन ठहरेंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला समझ गए कि इसमें क्या मसलहत है। इससे पहले भी वे कई बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैरतनाक सूझबूझ का तजुर्बा कर चुके थे। वे खूब जानते थे कि आप कितनी समझदारी से काम लेते हैं कि दुश्मन अपना सामूह लेकर रह जाते हैं। सौर पहाड़ी मक्का के दक्षिण में 5 मील के फासले पर यमन के रास्ते पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि जो व्यक्ति भी सुनेगा कि मोहम्मद मक्का से चले गए तो वह यही समझेगा कि वे मदीना की ओर गए होंगे, और इसलिए वह उत्तर की ओर दौड़ेगा, क्योंकि मदीना मक्का से उत्तर की ओर ही पड़ता है। अतः आपने ऐसा नक्शा बनाया कि पीछा करने वाले नाकाम लौट जाएं, उनको पता भी ना चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर गए, कहाँ गए। मक्का की आखिरी रात जबकि दुश्मनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया था, आप घर से निकलकर सीधे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुँचे, उनको साथ लिया और घर के पीछे वाली खिड़की से निकलकर बाहर आए और रात के सन्नाटे में तेज़ तेज़ कदम बढ़ाने लगे
मक्का से निकलकर दक्षिण की ओर मुड़े और सौर गुफा की तरफ तेजी से चल पड़े। सुबह सवेरे ही हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की आँख खुली। वे बिस्तर से उठ बैठे। आहट पाकर दुश्मन भी चौकन्ने हो गए कि अब काम करने का समय आ गया है। लेकिन ये मोहम्मद के बिस्तर से कौन उठा? लोग बार बार बेचैनी से रोशनदान के अंदर झांकते और हैरान होकर वहाँ से हट जाते। यह सोकर उठने वाला मोहम्मद तो नहीं, यह तो अबू तालिब का लड़का अली है। अरे यह क्या हुआ? और मोहम्मद कहाँ उड़ गया? घर तो हर ओर से हमारे घिराव में था, फिर वह किधर निकल गया? ये वे शब्द थे जो खुद ब खुद उनके मुख से निकल रहे थे। वे बिल्कुल हैरत की मूर्ति बन गए थे। क्या हम रात भर अली के लिए बैठे रहे? क्या हमने अली को मोहम्मद समझ लिया था? अली आज मोहम्मद के बिस्तर पर क्यों सोया? और मोहम्मद कहाँ है? हर एक बदहवासी में एक दूसरे से पूछ रहा था, लेकिन जवाब देने वाला कोई न था। कुछ ही देर में बस्ती के और आदमी भी आ पहुँचे। देखते ही लोगों की एक भीड़ जमा हो गई। लोग बेचैनी के साथ चले आ रहे थे कि देखें मोहम्मद का क्या हश्र हुआ। यहाँ पहुँचे तो पता चला कि मोहम्मद तो कहीं छिप गए। सारे लोग हैरान और परेशान थे, गम और गुस्से से बदहाल हो रहे थे। वे सब घर में घुस गए और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगे, तुम्हारा साथी कहाँ है? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। वे बार बार पूछते रहे। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं में जवाब देते रहे। जब वे बिल्कुल निराश हो गए तो अली को ले जाकर काबा के अंदर बंद कर दिया। इस पर भी बस न किया और वहाँ भी बेरहमी से निरंतर सताते रहे। आखिरकार कुछ रिश्तेदार बीच में पड़े और इस प्रकार कहीं जाकर उनकी जान छूटी। जिस दिन मुशरिकों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या की स्कीम बनाई, उसी रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ से निकल गए। इस पर मुशरिकों को बड़ा दुख हुआ। गुस्से में वे पागल हो गए और हताश होकर इधर उधर ढूंढने लगे। कोई मदीना की ओर दौड़ा और कोई कुछ लपक कर अबू बकर रजी अल्लाह तआला के घर गए, क्योंकि वे जानते थे कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त हैं। आपको उनसे खास ताल्लुक़ है। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर जाने वालों में अबू जहल भी था। इन लोगों ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी बेटी अस्मा रजी अल्लाह तआला निकल कर आई। दुश्मनों ने उनसे पूछा, तुम्हारे बाप कहाँ हैं? देखो, सही बताना, झूठ मत बोलना। अस्मा ने कहा, अल्लाह ना करे कि मैं झूठ बोलूं। झूठ बोलने की क्या बात है? मुझे कुछ पता नहीं है कि कहाँ गए हैं। अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने निडर होकर जवाब दिया। दुश्मन समझ गए कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकल गए। अबू जहल गुस्से में पागल तो था ही, उस बदकिस्मत से बर्दाश्त ना हुआ और उसने अस्मा रज़ियल्लाहु तआला के गाल पर इतने ज़ोर से एक चांटा मारा कि कान से बाली छटक कर दूर जा गिरी। फिर दुश्मन वहाँ से लौट आए और किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगे जो पैरों के निशान पहचानने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने में उनकी रहनुमाई करे। तलाश के बाद उन्हें एक आदमी मिल गया जो पैरों के निशान पहचानने में माहिर था। नाम था उसका सुराका बिन मालिक। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदमों के निशानों को देखता हुआ चला। पीछे पीछे कुरैश की एक भीड़ भी हो चली। चलते चलते ये लोग मक्का से बाहर आ गए। अब सुराका दक्षिण की ओर चल पड़ा और सौर गुफा की तरफ बढ़ा। लोग बड़े हैरान थे। हर एक ताज्जुब से कह रहा था, आखिर मोहम्मद गया किधर, दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर। सदकल्लाहुल अज़ीम।